हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC प्री की यूनिट नंबर 1, जिसमें हम यज्ञ और पंच महायज्ञों को कंप्लीट करेंगे। ई वाले जो टॉपिक हैं इसको हम रक्षा एकेडमी के नोट से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यज्ञ से तात्पर्य त्याग, बलिदान, शुभ कर्म, अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा विस्तृत किया जाता है। वो क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। हिंदू धर्म में यज्ञ पवित्र अग्नि के समान अक्सर मंत्रों के साथ किया जाने वाला किसी भी अनुष्ठानों को संदर्भित करता है। यज्ञ एक ऐसी वैदिक परंपरा रही है जिसका वर्णन ब्राह्मण नामक वैदिक साहित्यों की एक परत के साथ साथ यजुर्वेद में भी किया जाता है। यह परंपरा पवित्र अग्नि में आहुति देने और आहुतियों देने से लेकर पवित्र अग्नि की उपस्थिति में प्रतीकात्मक आहुति देने तक विस्तृत हुई है। ऋषियों ने यज्ञ को इस सृष्टि का आधार बिंदु कहा है। यज्ञ भारतीय संस्कृति के मनीषी ऋषिगणों द्वारा सारी वसुंधरा को दी गई एक महत्वपूर्ण देन है, जिसे सर्वाधिक फलदायी और पर्यावरण केंद्रीय इकोसिस्टम के ठीक बने रहने का आधार माना जा सकता है। यज्ञ परमार्थ प्रयोजन के लिए किया जाने वाला एक उच्च स्तरीय पुरुषार्थ है। नेक्स्ट आते हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ का वर्णन प्रायः सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में किया है। इन्होंने अनुष्ठानों से गृहस्थ पुरुषों का ब्रह्मलोक की प्राप्ति हेतु इन पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। अपर स्तंभ धर्म सूत्र और अन्य ग्रंथ में 5 यज्ञों का क्रम दिया गया है, जिसमें आते हैं भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इसमें क्या था, जो आप स्तंभ बता दिए ना, स्तंभ धर्म सूत्र क्या है, 5 महायज्ञ का क्रम बताया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आते हैं। परंतु इनके संपादन के कालों के अनुसार इनका क्रम होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ जो कि जप आदि से होता है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृयज्ञ। पहले आते हैं ब्रह्म यज्ञ, पढ़ते हैं हम। 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। यह यज्ञ 2 अंग होते हैं। पहला आता है इसमें अध्ययन और अध्यापन। वेदादि शास्त्रों के कुछ भागों का स्वाध्याय के रूप में नित्य पाठ प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारे वेद हैं उनके कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनके कुछ भागों को हम खुद पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़ना हर गृहस्थ का कर्तव्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ ज्ञान एवं विद्या के उपयोग से अर्थ उपार्जन करता है। तो जब हम ब्रह्म आश्रम के पश्चात क्या करते हैं, गृहस्थ व्यक्ति ज्ञान और विद्या के उपयोग करके धन आदि का अर्जन करता है। अध्ययन परंपरा की ऋषि ऋणों से मुक्ति हो सकती है, तो उससे क्या कर सकते हैं, अध्ययन करके या अध्ययन परंपरा से ऋषियों के ऋण से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यही ब्रह्म यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य होता है, ब्राह्मण ऋषियों के ऋण से मुक्त होना। इसके करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, साथ ही विविध प्रकार के अव्ययों की सिद्धि भी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में सबसे विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। जो हमारा ब्राह्मण यज्ञ है इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में और कहाँ पर, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शतपथ के अनुसार प्रतिदिन किए जाने वाले 100 अध्याय ही ब्रह्म यज्ञ कहलाते हैं और इस यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को दूध, घी, सोम आदि अर्पित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा देव यज्ञ। तैत्तिरीय आरण्य में देव यज्ञ का भी लक्षण इस प्रकार किया गया है कि ग्रह सूत्र धर्म सूत्र के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए यह यज्ञ किया जाता है। देवी यज्ञ क्या है, तो देवताओं के लिए किया गया है धर्म सूत्र के अनुसार, और ग्रह सूत्र के अनुसार देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। जिन देवताओं के निमित्त यह यज्ञ संपादित होता है उन देवताओं के ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, परंतु जो नाम मुख्य है वह है इस प्रकार है: सूर्य, अग्नि, प्रजापति, सोम, इंद्र, वनस्पति, ग्रह, पृथ्वी, धन्वंतरी, विश्वदेव और ब्रह्मा। इनके यज्ञ मुख्यतः दिए गए हैं, लेकिन हर देवताओं के अलग अलग यज्ञ हैं और अलग अलग उनका
नियम वगैरह दिया गया है। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा होती है। मतलब पहले जब हम आहुति देते हैं तो वह सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वर्षा या वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा पलती है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से पैदा होती है, वर्षा यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। इस प्रकार से जो देव यज्ञ रूपी नित्य कर्म है, इन्हें संपूर्ण प्राणियों का व्यापक हित निहित होता है देव यज्ञ में। नेक्स्ट आते हैं भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में बलिशेव देव का विधान किया गया है, बलिशेव देव का विधान किया जाता है। इसमें पशु पक्षी कीट आदियों की तृप्ति एवं सेवा होती है। भूत यज्ञ एक सेवा व्रत होता है जिसमें सभी प्रकार के जीवों का पोषण होता है। मनुष्य, चांडाल, गाय, बैल, कुत्ता, कीट पतंग आदि जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सभी को अन्न जल आदि भोज्य देना इन यज्ञों का उद्देश्य होता है। भूत यज्ञ का उद्देश्य उपनिषद के सर्वे भवन्तु सुखिनः वाक्य में निहित है। नेक्स्ट आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया गया है, यह तैत्तिरीय आरण्यक में दिया गया है। पितृयज्ञ में परलोकगामी पितरों का तर्पण किया जाता है, इससे उनकी आत्मा की तृप्ति होती है। फिर आता है नय यज्ञ। नय मतलब मनुष्य। यज्ञ का लक्षण करते हुए तैत्तिरीय आरण्य में कहा गया है कि मनुष्य यज्ञ अतिथि सेवा रूप होता है। अतिथि सेवा करने का बड़ा ही महत्व कहा गया है। जिसके आने की कोई तिथि निहित ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। यदि कोई अतिथि किसी के घर से असंतुष्ट हो जाता है तो उसका सब संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है। उस पुरुष की आशा, प्रतीक्षा, संगत और प्रिय प्राणी से प्राप्त होने वाले समस्त चेष्टापूर्ण फल एवं पुत्र, पशु सब आदि नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा नय यज्ञ है, मतलब मनुष्यों का यज्ञ है। यज्ञ की स्रोत जिसको वैदिक, श्रमत, तांत्रिक और पौराणिक मतलब मिश्र, ये 3 श्रेणियाँ होती हैं। यज्ञ होती हैं, इसकी कितनी शैलियाँ होती हैं? 3 होती हैं। पहली आती है श्रोत जिसमें आता है वैदिक, फिर आती है समत, तांत्रिक, पौराणिक मतलब मिश्र, ये 3 शैलियाँ होती हैं। पहला आता है श्रोत यज्ञ। श्रुति अर्थात वेदों के मंत्र एवं ब्राह्मण नाम के 2 अंश हैं। इन दोनों में या दोनों में से किसी एक में संगोपाग रीति से वर्णित यज्ञ को शतयज्ञ कहा जाता है। जो हमारी श्रुति होती हैं उसमें वेद होते हैं, मंत्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। इनमें इन दोनों या दोनों की किसी एक को संगोपाय रीति से वर्णित किया गया यज्ञ क्या कहलाता है? श्रोत यज्ञ कहलाता है। श्रोत यज्ञ आवाहनीय, गृहपत्य, दीक्षाणिग्र आदि अग्नियाँ होती हैं। इससे पहले क्या होता है? आवाहनीय मतलब पहले बुलाएंगे, ग्रह प्रणतय मतलब उनको ग्रहण करेंगे, फिर उनको क्या देंगे? दीक्षाणा देंगे। तो दीक्षाणिगी वगैरह इसमें होते हैं। 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, इसलिए इनमें 13 अग्नि यज्ञ भी कहा जाता है। प्रायः सभी स्रोत यज्ञों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से कम से या अधिक रूप से तीनों ही वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है। अतः श्रोत यज्ञ त्रिय साध्य होता है। त्रो यज्ञ का इष्टि याग प्रायः 4 वैदिक विधान कुशल ब्राह्मण विद्वानों के सहयोग से ही हो सकता है। तो जो हमारा श्रोत यज्ञ है इसको हम 4 वैदिक विधान जो कुशल ब्राह्मण होते हैं उनके ही सहयोग से इसको पूरा कर सकते हैं। इन श्रोत यज्ञों का प्रचार आजकल भारतवर्ष में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि आजकल का मनुष्य बहुमुखी और बहुधंधी है। उसे कोई शास्त्रीय बंधन पसंद नहीं होते। श्रोत याग करने का वही अधिकारी होता है जो कि विधिपूर्ण श्रोत अग्नियों का आधार लिए हो और प्रत्येक दिन सायं प्रायः अग्निहोत्र और में संध्या पूर्वक विधानुकूल समय कर लेता हो, उसी को ये सब करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा समर्थ यज्ञ। इन श्रोताओं का प्रचार आजकल भारतवर्ष में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि भारत का मनुष्य बहुमुखी और बहुधंधी हो गया है, जिसमें कोई भी शास्त्रीय बंधन पसंद नहीं है। श्रोताग्र करने का वही अधिकारी होता है जिसने विधि पूर्वक श्रोत अग्नियों का आधार लिया हो और प्रतिदिन सायं प्रायः
अग्निहोत्र के श्रद्धापूर्वक विधानुकूल समय लगाता है, उसे ही ये करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है श्रमात यज्ञ। इसका सूत्रकारों ने पाक यज्ञ एकाग्र अग्नि शब्द में व्यवहार किया है। इसमें मुख्यतः हुत, आहुत, पाहुत और प्रशित ये 4 भेद होते हैं। जिन कार्यों में अग्नि में किसी विहित द्रव्य का हवन होता है उसे हुत यज्ञ कहा जाता है। इसमें जिसमें हवन ना हो, उसे केवल किसी क्रिया का करना मात्र हो, उसे आहुत यज्ञ कहा जाता है। जिसमें हवन और देवताओं के उद्देश्य में द्रव्य का बलि संज्ञा से त्याग हो, उसे प्राहुत यज्ञ कहा जाता है। और जिससे भोजन मात्र ही हो वह प्रायश्चित यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ कितने प्रकार के बताए गए हैं? मुख्यतः श्रमत यज्ञ में 4, हुत, आहुत, प्रहुत और प्रायश्चित। हुत यज्ञ क्या होता है? वह कार्य जिसमें अग्नि में किसी विहित द्रव्य का हवन किया जाए वह हुत यज्ञ है। जिसमें हवन ना किया जाए, केवल क्रिया ही की जाए, उसे आहुत यज्ञ कहा जाता है। जिसमें हवन और देवताओं के यज्ञ में द्रव्य की बलि संज्ञा में त्याग हो, उसमें प्राहुत यज्ञ कहा जाता है। और जिसमें भोजन मात्र ही हो, उसे प्रायश्चित यज्ञ कहा जाता है। इन यज्ञों के विधि बताने वाले ग्रंथ को ग्रह सूत्र और समर्थ सूत्र कहा जाता है। जो यज्ञों की विधि बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह सूत्र कहा जाता है या फिर समर्थ सूत्र कहा जाता है। पंच महायज्ञ शोण संस्कार और औददैहिक प्रचलित मृत्यु के बाद की क्रिया प्रधानतः समर्थ होती है। तो समर्थ में क्या होता है? मुख्यतः 5 महायज्ञ होते हैं, शोण संस्कार होते हैं और जो औददैहिक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो मृत्यु के बाद की क्रियाएं होती हैं, वो सब इसमें वर्णित होती हैं। पौराणिक यज्ञ क्या है? पौराणिक यज्ञों को हवन, दान, पुरुषण, शांति कर्म, पौष्टिक, इंद्र पूर्ति, व्रत, सेवा आदि के रूप में अनेक श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। जिन जातियों को वेदों के अध्ययन का अधिकार है वह पौराणिक यज्ञों को वेद मंत्र सहित करते हैं, और जिन्हें वेदों का अधिकार नहीं है उनको पौराणिक मंत्रों में बिना पौराणिक मंत्रों के ही कर सकते हैं। प्राचीन यज्ञ, तो प्राचीन यज्ञ में पहले आता है राष्ट्र यज्ञ। जिन सम्मेलन में सुसंगठित होकर राजा का चुनाव किया जाता था उस संगठन को राष्ट्र यज्ञ कहा जाता था। इसका वर्णन अथर्ववेद में 4 और 8वें सूक्त में देखने को मिलता है और इसका संबंध शतपथ ब्राह्मण से भी है जिसमें 13:2:2:1 में लेख है। मतलब जो राष्ट्र यज्ञ है इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शासन व्यवस्था को राष्ट्र कहते हैं। राजा इस योजना के उपरांत ही शासन की बागडोर संभालता है। आज की स्थिति में संसद विचार मंथन एवं चुनाव आयोजित को ही राष्ट्र कह सकते हैं। वाजपेयी यज्ञ क्या होते हैं? वाजपेयी यज्ञों में भी राष्ट्र यज्ञों की तरह ही धर्म क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए लोक सेवी विद्वान परिवज्रक एकत्रित होकर सामयिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं जो कि आवश्यक होता था और इसका निर्धारण करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में लौटते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वाजपेयी। मतलब राजस्व यज्ञ की तरह ही धर्म संतुलन के लिए किया गया है। लोक सेवी विद्वान हैं, परिवर्जक एकत्रित होकर जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उन पर विचार करते हैं और वापस लौट आते हैं आवश्यक निर्णय लेने के बाद। उसे क्या कहा जाता है? वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विश्व विजित यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा एक राष्ट्र या मानव समुदाय अपनी विशाल हृदयता, प्रेम, शक्ति के प्रभाव से सारे विश्व पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है। तो ये क्या है? विश्व विजित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, यह शतपथ के राष्ट्र व अश्वमेधा वैर्य व अश्वहा वाचन अनुसार हम राष्ट्र और उसकी शक्तियों की भली भांति संगठन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अश्वमेध यज्ञ कहलाती है। मतलब अश्वमेध यज्ञ होता था ना, जब अश्व जाता था वहाँ पे हम अपनी शक्तियों का विस्तार करते जाएंगे, तो शक्तियों की भली भांति संगठन करने की प्रक्रिया अश्वमेध यज्ञ में होती है। फिर आते हैं पुरुषमेध। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के ही उत्थान के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने ही पुरुषमेध यज्ञ कहलाता है। मतलब अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसको छोड़कर राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देना क्या कहलाता है? पुरुषमेध यज्ञ कहलाता है। ऐसे लोगों को कभी कभी संग्राम एवं दृष्टा के दमन करने में भी प्रत्यक्ष ही जीवन एवं प्राण का बलिदान कर देना पड़ता है। तो इनको दुष्टों को संग्राम वगैरह में खुद अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं कई लोग। इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है इनमें भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलते हैं पुरुषमेध का। नेक्स्ट आते हैं गोमेध।
गौ जाति के उपयोग से भूमि को जोतकर और खाद से उर्वर बनाकर भूमि को अधिकतम भोज्य सामग्री उत्पन्न करने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? गोमेद कहलाता है। मतलब गाय का प्रयोग करके या गौ जाति का प्रयोग करके भूमि को जोतकर उसमें खाद्य उर्वरक बनाकर भूमि को अधिकतम जो खाद्य सामग्री वगैरह है उसको उत्पन्न करने योग्य बनाना ही गोमेद कहलाता है। नेक्स्ट आता है सरमेघ। किसी उच्च यज्ञ के लिए जब निचला यज्ञ संगठन सब कुछ बलिदान कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? सरमेघ कहा जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें हमने क्या है, जो छोटा सा यज्ञ है उसने सब कुछ बलिदान कर दिया है, या संगठन ने सब कुछ बलिदान कर दिया, उसे क्या कहा जाता है? सरमेघ यज्ञ कहा जाता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है आज का कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।